बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली ख़ान, आपका मेज़बान एसएम एग्री टीवी के साथ। आज हम आपको एक ऐसी फसल के बारे में बता रहे हैं जो उभरती हुई फसल है और इसमें पाकिस्तान में इसका जो फ़रोग़ है दिन ब दिन जो है वो तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है और किसानों के लिए, आम साफ़िन के लिए इसमें बहुत कशिश है। और ये फसल है चिया सीड्स। चिया एक ऐसी फसल है जिसमें इसकी ग़ज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है और इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। पाकिस्तान में काश्त करने का जो इसका पीरियड है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसको काश्त किया जा सकता है। जिन इलाकों में इसको काश्त किया जा सकता है उसमें जनूबी पंजाब के इलाके और सिंध भी इसमें इस फसल को काश्त किया जा सकता है। और ताहम ये कि नॉर्थ पंजाब में और अपर पंजाब में भी इसको काश्त किया जा सकता है। इसमें फसल के लिए सबसे बड़ी जो एहतियात है वो उसको कोहरे से बचाना होता है। इसमें बीज कितना इस्तेमाल होता है? चिया सीड को काश्त करने के लिए 1 एकड़ में 1 किलो बीज काफ़ी होता है। और इसके लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए? इसके लिए नरम मेरा ज़मीन होनी चाहिए या पानी की निकासी बेहतरीन हो, और अगर खुदा न खास्ता बारिशें हो जाए तो पानी इसका आसानी से निकाला जा सके। और इसके लिए जो ज़मीन की तैयारी है वो अच्छी तरह ज़मीन तैयार करके मकई के बेड बनाकर जो है और दोनों अतराफ में इसके तकरीबन 8 से 10 इंच के फासले पर इसका छोपा लगाया जाता है। सिंचाई के वक्त इसमें जो खाद इस्तेमाल की जाती है वो 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी इसमें एसओपी की इस्तेमाल की जाएगी, ताकि जब सर्दी में शिद्दत आ जाए उससे पहले ये फसल अच्छी तरह अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सके, अपनी जड़ों को मजबूत कर सके, ताकि वो सख्त मौसमी हालात का मुकाबला कर सके। ये फसल तकरीबन 100 से 120 दिन की फसल है और पहला पानी जो है आपने बिजाई से तकरीबन 20 से 25 दिन बाद लगाना है। अगर खेत में जड़ी बूटी का उगाव हो चुका है तो इसकी हम गोडी करेंगे। वीडीसाइड का कोई स्प्रे इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें माहिरीन मना करते हैं कि वीडीसाइड जो है इसमें इस्तेमाल नहीं होगी, वरना आपकी फसल को इसमें नुकसान पहुँच सकता है। दूसरा पानी जो है तकरीबन 40 दिन बाद लगाएंगे। इसके बाद मौसम ठंडा हो सकता है और पानी की ज़रूरत शायद ना पड़े। ये कम पानी की फसल है, एक मतलब कि पानी इसका सिर्फ बक़दर ज़रूरत आपने लगाना है। ज़्यादा पानी से इज्तनाब करना है, वरना इस सूरत के अंदर इसमें फंगस और दीगर बीमारियों का इसमें अटैक हो सकता है। इस पे जो कीड़े हमला करते हैं उसमें रस चूसने वाले कीड़ों का ज़्यादा हमला होता है और बीमारियों के हवाले से डाउनरी पाउडरी मिल्ड्यू जो है इसके ख़तरात इसको लायक रहते हैं। तो उसके लिए भी आप बर वक्त तदारुक करें और इसके साथ साथ रूट रॉट का भी इस पे हमला हो सकता है। तो इसकी फसल को का बगौर मुशाहदा करते रहें वक्तन फ़वक्तन, और पेस्ट या बीमारी के हमले की सूरत में मुतल्लिका माहिरीन से राब्ता करके बर वक्त तदारुक के लिए कोशिश करें। अब जब फसल इसकी आपकी तकरीबन 100 दिन से अबव हो जाए और मौसम इसका अगर साथ आपको देता रहे तो तकरीबन जब इसका शुरू में इसका जो सिट्टा होता है वो तकरीबन जामुनी कलर का होता है। तो इसके बाद इसका सिट्टे का जो रंग है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जामुनी से जब ये डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाए और 80% से ज़्यादा इसकी रंगत तब्दील हो जाए तो इसका सिट्टा वगैरह काट कर जो है आप एक बोरे में या कपड़े में डालेंगे और खेत से बाहर ले जाकर इसमें एक ढेरी बना देंगे और इसको कूट कर जो है अच्छी तरह कूट कर इसका बीज इसका निकाल लेंगे। अगर आपके पास बारीक जाली वाला थ्रेशर है और तो उसमें भी इसका बीज जो है थ्रेशर के ज़रिए निकाला जा सकता है। मुख्तसर सा तारुफ में हमने आपको चिया सीड के बारे में बताया है। बीज की दस्तयाबी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इस हवाले से आपको किसी किस्म की मालूमात चाहिए, किसी भी किस्म की आपको रहनुमाई चाहिए या बीज आपको चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप हमें अपना ऑर्डर करेंगे, हम अपना एड्रेस हमें भिजवा देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आपको बीज का पार्सल आपके मुतल्लिका एड्रेस पर रवाना कर देंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।